राजपथ पे बात करेंगे अब दिल्ली के चुनावी दंगल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के करतार नगर में विशाल जनसभा को आज संबोधित किया। इस दौरान सबसे पहले प्रयागराज महाकुंभ में मचे भगदड़ को लेकर के उन्होंने दुख जाहिर किया। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि आज की जनसभा को संबोधित करने से पहले मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ, उस हादसे में कुछ पुण्य आत्माओं को हमें खोना पड़ा है और कई लोगों को चोट भी आई है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी करता हूं। मैं यूपी सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। मौनी अमावस्या की वजह से करोड़ों श्रद्धालु आज वहां पर पहुंचे हैं। कुछ समय के लिए स्नान की प्रक्रिया में रुकावटें आई थी, लेकिन अब कई घंटों से सुचारू रूप से श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है। कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। वहीं पीएम मोदी ने आगे चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए दिल्ली का ये क्षेत्र यमुना जी के तट पर बसा है। कहा, इस इलाके में तो बाबा श्याम गिरी भी विराजते हैं। मैं उनको नमन करते हुए आप सभी जनता जनार्दन को प्रणाम करता हूं। वर्किंग डे होने के बावजूद भी आप यहां पर इतनी विशाल संख्या में दोपहर के समय हम सबको आशीर्वाद देने आए हैं, ये प्रधानमंत्री ने संबोधन में कहा। उन्होंने आगे कहा कि मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ये दृश्य दिल्ली का मूड बता रहा है। ये दिल्ली के जनादेश के दर्शन करा रहा है। दिल्ली कह रही है अब आपदा के बहाने नहीं चलेंगे। दिल्ली कह रही है अब आपदा के फर्जी वादे नहीं चलेंगे। दिल्ली कह रही है कि अब आपदा का लूट और झूठ नहीं चलेगा। दिल्ली कह रही है अब आपदा के बहाने नहीं चलेंगे। दिल्ली कह रही है अब आपदा के फर्जी वादे नहीं चलेंगे। दिल्ली कह रही है अब आपदा की लूट और झूठ नहीं चलेगा। दिल्ली भाजपा की, यहां के लोग भाजपा की ऐसी डबल इंजन सरकार चाहते हैं जो गरीबों के कल्याण और दिल्ली के विकास दोनों पर एक साथ काम करे। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली के एक पूर्व सीएम ने हरियाणा के लोगों पर घिनौने आरोप लगाए। हार के डर से आपदा वाले बौखला गए। हरियाणा के लोग दिल्ली से अलग हैं। क्या उनके परिवार रिश्तेदार दिल्ली में नहीं रहते? क्या हरियाणा के लोग अपने बच्चों के पानी में जहर मिला सकते हैं? क्या हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में रहने वाले हमारे सभी जजेस, जस्टिस, सम्मानित सदस्य पीते हैं? आपका प्रधानमंत्री भी यही पानी पीता है। क्या कोई सोच सकता है कि मोदी को जहर देने के लिए हरियाणा ने जहर दिया होगा? क्या हरियाणा के लोग अपने ही बच्चों के पानी में जहर मिला सकते हैं क्या? हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में रहने वाला हर कोई पीता है। क्या कोई ये सोच सकता है क्या कि मोदी को जहर देने के लिए हरियाणा बीजेपी की सरकार ने पानी में जहर डाल दिया? क्या बोल रहे हो? क्या देश के न्यायाधीशों को जहर पिला करके मारने का षड्यंत्र चल रहा था क्या? क्या बोल रहे हो? मेरे दिल्ली वासियों, गलती माफ करना
वो भारत के नागरिकों का उदार चरित्र है, लेकिन जानबूझ करके बदिरादे से पाप करने वालों को न दिल्ली कभी माफ करता है, न देश कभी माफ करता है। उन्होंने दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली अब एक ऐसी सरकार चाहती है जो गरीबों के लिए घर बनाए, जो दिल्ली को आधुनिक बनाए। दिल्ली ऐसी सरकार चाहती है जो हर घर नल से जल पहुंचाए, टैंकर माफिया से मुक्ति दिलाए। इसीलिए पूरी दिल्ली आज कह रही है 5 फरवरी आएगी, आपदा जाएगी, भाजपा आएगी। दिल्ली में बनने वाली भाजपा सरकार अपने वायदे पूरी करेगी। मैं फिर दोहराता हूं, 8 तारीख के बाद जब दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी, जो भी वादे आपको किए गए हैं वो सारे के सारे वादे समय सीमा में पूरे किए जाएंगे। ये मोदी की गारंटी है। वहीं उत्तम नगर विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी पवन शर्मा के समर्थन में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने जनसभा की। इस दौरान उन्होंने आप सरकार पर जोरदार हमला बोला और कहा कि प्रदूषित यमुना नदी के मुद्दे को भटकाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने एक नई कहानी शुरू की और कहा कि हरियाणा दिल्ली को प्रदूषित पानी दे रहा है। वो अपनी जन्मभूमि के लिए ऐसा कैसे बोल सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन अपनी जन्मस्थली के बारे में कभी गलत नहीं बोलूंगा। मैंने कई राजनेता देखे हैं लेकिन ऐसा राजनेता कभी नहीं देखा जो कि जन्मभूमि के बारे में गलत बोलता हो। आप क्या बोल रहे हैं कि हरियाणा लोगों ने दिल्ली का पानी में जहर पिला दिया, जहर मिला दिया। तो उससे खराब मानसिकता और क्या हो सकता है, आप खुद बोलिए। मानसिकता को देखिए, मैंने जिंदगी में बहुत पॉलिटिशियन मैंने देखा, लेकिन अपना जन्मभूमि के बारे में अपना गंदा बोलने वाला पॉलिटिशियन मैंने जिंदगी में मैंने नहीं देखा। इधर नजफगढ़ विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी नीलम पहलवान के समर्थन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी आज जनसभा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जल जीवन मिशन योजना प्रभावी ढंग से काम कर रही है, कई अवसर पैदा हो रहे हैं। उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार है तो ये सारे काम हो रहे हैं। इसीलिए उन्होंने अनुरोध किया कि दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार बनाएं और यहाँ भी तेज गति से विकास की बात भी पुष्कर सिंह धामी ने कही है। हर क्षेत्र में आज उत्तराखंड तेजी से आगे बढ़ते हुए राज्यों की कतार में खड़ा है, देश की पहली पंक्ति के राज्यों में खड़ा है भाइयों बहनों। उसका कारण केवल और केवल है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के हृदय में उत्तराखंड बसता है और इसके साथ साथ उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार है भाइयों बहनों। इसलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि आप सब यहाँ भी दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार बनाइए और डबल इंजन की सरकार होगी तो दिल्ली का तेज गति से विकास होगा। भारत सरकार की जितनी योजनाएं प्रधानमंत्री जी की गरीबों के कल्याण के लिए बनाई गई हैं, वो सारी योजनाएं दिल्ली में लागू होंगी।